हाय वेलकम इन विजन लोग। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम फंक्शन। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर इसको हम देख रहे हैं। इससे पहले हम सेट थ्योरी रिलेशन वगैरह देख चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैसे काम करता है, किस किस टाइप के फंक्शन होते हैं, हम उनको समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम फंक्शन। तो फंक्शन जो हमने इससे पहले रिलेशन देखा था, तो फंक्शन इज ए रिलेशन, मतलब फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन है या फिर लिंक है। ठीक है, फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन है या लिंक है, जिसके अंदर क्या होता है, इन विच ईच एलिमेंट ऑफ सेट है। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी। हमारे पास दो सेट है, इन सेट के अंदर कुछ एलिमेंट। ठीक, तो सेट ए के एलिमेंट एसोसिएटेड विद, मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन बनाते हैं सेट बी के एलिमेंट। सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ कुछ ना कुछ लिंक है। ठीक है, और ये जो लिंक है या रिलेशन, इसको हम बोलते हैं कि क्या है, हमारा फंक्शन है। मतलब सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट के साथ हमें क्या कराना है, मैप कराना है। इस वजह से हम क्या इसको फंक्शन को मैपिंग भी बोलते हैं। तो इसे इसको मैपिंग भी बोला जाता है, और कहीं कहीं इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोला जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी हमारा क्या होता है, फंक्शन बोल सकते हैं, मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन। कि जिस रिलेशन में हम ए का हर एलिमेंट, मतलब हम ऐसे रिलेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जिसमें ए का हर एलिमेंट, सेट ए का जो भी एलिमेंट है, वो बी के यूनिक एलिमेंट के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि अलग, बी के यूनिक एलिमेंट के साथ असाइन हो रहा हो। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बात करें तो हमारा क्या है, ये जो एलिमेंट है दूसरे के साथ असाइन हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पर असाइन कर दिया कि हमारा वन असाइन है, या वन लिंक हो रहा है ए के साथ, टू लिंक हो रहा है बी के साथ। अगला हम थ्री लिंक करा सकते हैं सी के साथ, हो सकता है हमारा 4 भी लिंक हो जाए। ठीक है सर। इसमें पहली कंडीशन क्या देखी हमने कि कोई भी एलिमेंट है वो हमारा लिंक होना चाहिए। ठीक है, जो भी हमारा एलिमेंट है सेट ए का। अब सेट ए के जो एलिमेंट होते हैं, सेट ए के जो एलिमेंट होते हैं, उनको बोला जाता है डोमेन। उनको हम बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन हमारे कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर, वन, टू, थ्री एंड फोर। अगली चीज हमारी होती है, डोमेन के बाद में हम देखते हैं कोडोमेन। तो हमारे कोडोमेन हो जाएंगे, अगर मैं यहाँ पे कोडोमेन की बात करूँ, तो सेट बी के एलिमेंट क्या होंगे, हमारे कोडोमेन ए बी सी, दैट इज कोडोमेन। अब एक चीज होती है हमारी रेंज। रेंज हमारी होती है कि जो एलिमेंट सेट बी के, मतलब जो डोमेन या जो एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट एलिमेंट के जो भी एलिमेंट हमारे, वो ए के साथ लिंक है। मतलब ए हमारा लिंक है, बी हमारा लिंक है, सी हमारा लिंक है। मान लो कि यहाँ पर डी होता और डी किसी के साथ लिंक नहीं होता, तो हमारे यहाँ पर जो रेंज थे वो रेंज क्या होती, ए बी सी। तो ये भी हमारे क्या होते, ए बी। एक चीज होती है कि इमेज, मतलब ए के एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट जो अपनी इमेज बना, जिसके साथ कनेक्ट होते हैं, उसको हम इमेज बोलते हैं। तो ये जो एलिमेंट होते हैं सेट बी के, ठीक है, सेट बी के जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे होते हैं इमेज। जैसे हमारा ए बी सी, तो ये इमेज हो गई। अब इमेज किसकी हुई, इमेज हुई प्री इमेज की। जो प्री इमेज वाले एलिमेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं, जैसे हमारा वन है, टू है, थ्री है और फोर है, ये हमारे होते हैं प्री इमेज। मतलब ये जो एलिमेंट है ये डोमेन हो गए, और ये हमारे कोडोमेन हो गए। इसके अलावा रेंज, जो एलिमेंट सेट बी के जो एलिमेंट ए के साथ कनेक्ट हैं, वो हमारी रेंज हो गई। और सेट ए के एलिमेंट जिसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं वो हमारी इमेज होती है। ठीक है, और इमेज जिसकी बन रही है, मतलब जो एलिमेंट सेट ए के जो कनेक्ट है, ये हमारे बोले जाते हैं प्री इमेज। अब फंक्शन जो है हमारा, ये इसके अलग अलग जो हमने देख लिया, डोमेन वगैरह देख लिया हमने सब। अब देखते हैं फंक्शन ए जो है उसको हमने मैप कराया है, तो इसे फंक्शन क्यों बोला हमने, फंक्शन बोला है कि जैसे हमने मान लिया कि ए क्या है, ए हमारा है एज ए इनपुट। ठीक है, हमने मान लिया कि इनपुट, और इस इनपुट के ऊपर कोई हमने फंक्शन अप्लाई किया, और फंक्शन अप्लाई करने के बाद में हमारा क्या मिला, हमें आउट। तो जो हमारा इनपुट है दैट इज सेट ए, और जो हमने फंक्शन अप्लाई किया और जो हमें फाइनल आउटपुट मिला, क्योंकि एलिमेंट तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन वो फंक्शन तभी बनेंगे जब इस पूरी कैलकुलेशन के साथ हमारे रिलेट होंगे कि रिलेशन और लिंक,
इन व्हिच ईच एलिमेंट मतलब हर एक एलिमेंट सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटना चाहिए मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है? सेट बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होनी चाहिए। दैट इज़ द कंडीशन फॉर फंक्शन। सेट बी का एलिमेंट छूट सकता है, जैसे हमारा डी का देखा, डी का हमारा किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है हमारी। लेकिन सेट ए का जो एलिमेंट है क्योंकि उसी का हम फंक्शन बना रहे हैं, तो उसी वो एक तरह से इनपुट की तरह काम कर रहा है। तो जब इनपुट हमने अप्लाई किया है, तो आउटपुट तो होगा ही। वो कोई ना कोई आउटपुट तो ज़रूर प्रोवाइड करेगा, अगर हमने फंक्शन अप्लाई किया है तब। तभी वो फंक्शन कहलाएगा। ये हमारे होते हैं इनपुट्स है, फंक्शन और आउटपुट हमने देख ली। अगला देखते हैं हम फंक्शन का यूज़ क्यों फंक्शन का यूज़ करते हैं हम रिप्रेजेंट हाउ लॉन्ग इट टेक ए कंप्यूटर टू सॉल्व प्रॉब्लम गिवन साइज। ठीक है? हमने कोई प्रॉब्लम प्रोवाइड करी, अब वो कैसे उसको रिप्रेजेंट करता है सॉल्व करने के लिए, तो हमारा होता है जैसे हमने कि एफ रिप्रेजेंट ए टू बी, सेट ए से बी तक, ये हमारा होता है। अब अगर मैं इसका फंक्शन लिखना चाहूँ, तो फंक्शन कैसे लिखेंगे? जैसे इसके फंक्शन की बात करूँ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ऐसे फंक्शन हो गया हमारा फंक्शन एक्स, ये क्या होगा? देखो 1 ए से कनेक्ट है, 1 ए से हो गया, अगला आएगा हमारा 2 बी से कनेक्ट है, ठीक है? 3 सी से कनेक्ट है और 3 डी से कनेक्ट। ये हमारे क्या हो गए? फंक्शन। और ये ऑलरेडी जैसे बोला गया है कि फंक्शन इज़ ए सबसेट ऑफ रिलेशन। इससे पहले जो हम देखा था कि सेट ए और सेट बी का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे हम, एक मिनट, जो रिलेशन में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था, तो फंक्शन को बोला गया है फंक्शन इज़ द सबसेट ऑफ रिलेशन। मतलब फंक्शन जो है रिलेशन का सबसेट है और रिलेशन किसका सबसेट है? रिलेशन इज़ द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तो सेट ए और सेट बी का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, ठीक है? तो सेट ए का और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो हमारे पास अलग-अलग टाइप के जो हमारे सेट बन गए, ठीक है? अब जो भी रिलेशन होगा, रिलेशन क्या होगा? उन्हीं किसी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। अब जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन क्या होगा? फंक्शन बोला गया है, फंक्शन एक टाइप का रिलेशन ही होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है? कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने किया किस चीज़ का? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक है? इसी का जो पार्ट होगा वो क्या होगा हमारा? रिलेशन होगा और इसी रिलेशन का जो सबसेट होंगे दैट इज़ इसे हम बोलेंगे फंक्शन, ठीक है? हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, क्योंकि रिलेशन ज़रूरी नहीं लेकिन सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही होगा। जैसे फंक्शन हमारा सबसेट है रिलेशन का और रिलेशन हमारा सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इसी टाइप से हमारा ये अब हम इसकी कंडीशन देखते हैं, किसी के फंक्शन होने की क्या कंडीशन? तो फंक्शन होने की पहली कंडीशन आती है कि नॉन एम्पटी सेट होने चाहिए, नॉन एम्पटी सेट। तो जो भी हमारे पास यहाँ सेट हैं वो क्या होंगे? हमारे नॉन एम्पटी सेट नेचर के होंगे। मतलब जो सेट ए की बात करूँ और सेट बी की बात करूँ, तो सेट ए के अंदर जैसे कोई एलिमेंट है हमारे और सेट बी हमारा एम्पटी है, ठीक है? तो ये नहीं हो सकता मतलब दोनों सेट क्या होंगे? नॉन एम्पटी सेट होंगे, पहली चीज़, ठीक? क्योंकि अगर एम्पटी सेट होगा, तो हमारा वो किसके साथ एसोसिएट होगा? किसके साथ लिंक बनाएगा? जो खुद ही एम्पटी है, तो फंक्शन हमारा बन ही नहीं पाएगा। और अगली कंडीशन हमारी आती है कि जैसे हमारा ए है, सेट ए के एलिमेंट हैं, ठीक है? और जो बी के एक ही एलिमेंट्स हैं हमारे यूनिक, तो यूनिक होने चाहिए मतलब अगर सेट ए की बात करूँ, सेट यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ सेट ए हमारे पास और सेट बी है। सेट बी के हमारे 2 हैं और इसके भी हमने 2 मान लिए। तो ऐसा नहीं कि सेट ए का जो किसी एलिमेंट वो बी के साथ भी एसोसिएट है और सी के साथ भी एसोसिएट है। मतलब एक इनपुट दिया और एक ही फंक्शन अप्लाई किया तो हमारे 2 आउटपुट तो हो ही नहीं सकते ना। क्योंकि या तो हमने फंक्शन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? उसी कंडीशन सब कुछ क्योंकि एक ही इनपुट देने के बाद 2 आउटपुट तो हमारे नहीं हो सकते। मतलब जैसे एग्ज़ाम्पल की बात करूँ कि एक पर्सन ए है, पर्सन बी है, ठीक है? जिसका रोल नंबर 1 है और एक का रोल नंबर 2 है, ठीक है? तो ए जो हमारा 1 नाम का जो पर्सन है, 1 रोल नंबर का पर्सन है, ठीक है? वो उसकी हमारी ए ग्रेड भी आ गई और बी ग्रेड भी आ गई, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से हमारी ये कंडीशन में नहीं हो सकती कि ए जो जिसके साथ बनाएगा तो ए की कोई ना कोई यूनिक इमेज होगी। ठीक है? ए की जो भी होगी क्या होगी? यूनिक इमेज बनाएगा। अगली तीसरी कंडीशन आ गई हमारी कि कोई भी फंक्शन मतलब कोई भी हमारी जो वैल्यू है वो खाली नहीं होनी चाहिए। मतलब सेट ए की कोई भी वैल्यू है जैसे मान लिया कि सेट ए है 1, 2, 3 तो सेट ए का हर एलिमेंट
सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि सेट कि इस एलिमेंट को हमने खाली छोड़ दिया, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि नो मिसिंग एलिमेंट अलाउ नहीं है यहाँ पर। तो सेट ए का क्या होगा? ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए के जो हमारे एलिमेंट होंगे, हम किसी भी सेट ए के एलिमेंट को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, उसको एसोसिएट हमें कराना पड़ेगा, लिंक कराना ही पड़ेगा। अगर सेट ए का कोई भी एलिमेंट अगर किसी से लिंक नहीं है, तो वो फंक्शन ही नहीं है। तो फंक्शन होने के लिए 3 कंडीशन हमारी ज़रूरी हैं, तभी कोई जो भी हमारा सेट ए से सेट बी में जो भी एसोसिएट किया है हमने, जो भी लिंक लगाया है, जिसको भी मैप कराया है, तभी वो फंक्शन हो सकता है। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा आता है रियल वैल्यूड फंक्शन और इंटीजर वैल्यूड फंक्शन। अब रियल वैल्यूड और इंटीजर वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं? अब इनमें हम देखेंगे जैसे हमारे पास एक सेट ए है, जिसके कुछ एलिमेंट हैं 1, 2, 3, ठीक है? और एक हमारे पास सेट बी का एलिमेंट है जिसके कुछ हमारे एलिमेंट हैं। तो अगर सेट बी के एलिमेंट इसका मैं बोल सकता हूँ कोडोमेन, अगर कोडोमेन रियल वैल्यू है, तब हमारा कौन-सा फंक्शन होगा उसे हम रियल वैल्यू फंक्शन बोलेंगे। अगर हमारा जो कोडोमेन है, ये जो कोडोमेन है, अगर कोडोमेन में जो वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है? ये हमारी क्या है? इंटीजर हैं, तब हमारा वो जो फंक्शन होगा उसे बोलेंगे इंटीजर वैल्यू। मतलब ये कोडोमेन पे डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी का हमारा फंक्शन है, रियल वैल्यूड है या इंटीजर वैल्यू फंक्शन। अगला हम देखते हैं, हम नंबर ऑफ फंक्शन निकालते हैं। जैसे हमारे पास अलग-अलग टाइप के सेट आते हैं, उन सेट के थ्रू हम फंक्शन निकालते हैं। उसमें देखिए कितने नंबर ऑफ फंक्शन हमारे पॉसिबल हो सकते हैं। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल लिख लेते हैं। जैसे हमने इससे पहले बताया कि जो रिलेशन होता है, ठीक है? तो जो सभी जो रिलेशन होंगे वही फंक्शन होंगे, तो उसी का एक सबसेट होगा। फंक्शन जो है रिलेशन का ही सबसेट होगा। तो क्या हमारे सभी जो रिलेशन है वो सभी फंक्शन हो सकते हैं क्या? तो उसको हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं जिसे हम फंक्शन बोल सकते हैं, जो हमारे फंक्शन हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ फंक्शन निकालेंगे हम 2 सेट की हेल्प से। हमारे पास जैसे सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। सेट ए के जो डोमेन है वो 3 है, मतलब 3 एलिमेंट है। सेट बी में हमारे जो कोडोमेन 2 है हमारे, के अंदर 2 एलिमेंट है ए और बी, ठीक है? अब ए और बी 2 हमारे 2 एलिमेंट है। अब हम निकालेंगे कि इसमें नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे। नंबर ऑफ फंक्शन निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसमें नंबर ऑफ फंक्शन कितने हैं और इसमें सेट ए और सेट बी में नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं। तो जैसे हमने देखा कि कार्डिनैलिटी की बात करें, अगर ए की कार्डिनैलिटी की बात करें तो ये हमारी 3 है और बी की कार्डिनैलिटी हमारी कितनी है, ये 2 होगी हमारी बी की कार्डिनैलिटी। तो हम देखेंगे जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो ए 1 को हमने ए के साथ एसोसिएट करा दिया, ए के साथ एसोसिएट करा दिया या फिर बी के साथ करा दिया। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है इसके, या तो ए के साथ या बी के साथ। ठीक है? आप कितने ऑप्शन बोल सकते हैं, या तो ए के साथ या बी के साथ। अगली चीज़, अगला हम देखते हैं कि हम जो हमारा अगला नंबर आया, जैसे हमने देखी कि हमारे पास आ गया 2, तो 2 को भी हम इसी टाइप से ए के साथ करा सकते हैं, बी के साथ करा सकते हैं। अगर हमारा सी होता तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते। तो मतलब हर एलिमेंट के लिए सेट ए का हर एलिमेंट उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ उसके पास चॉइस है, उसके पास ऑप्शन है, जितने हमारे यहाँ पे कार्डिनैलिटी है। अगर यहाँ पे 2 कार्डिनैलिटी है तो यहाँ पे हर एलिमेंट के पास 2-2 ऑप्शन हैं, ठीक है? तो उतने ही हमारे नंबर ऑफ फंक्शन बन सकते हैं। जैसे एक की बात करूँ, अगर 2 कार्डिनैलिटी है हमारे यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर 2 एलिमेंट है, यहाँ पर एक ए और बी, 2 कार्डिनैलिटी है। अब तो एक जो हमारा सेट ए का एलिमेंट 1 है और 2 है, 3 है। इन तीनों के पास 2-2 ऑप्शन है, या तो वो ए के साथ जा सकते हैं या बी के साथ फंक्शन अपना बना सकते हैं। तो हमारी इस कार्डिनैलिटी के बेस पे हमने देख लिया कि इनके पास सबके पास 2-2 ऑप्शन है। तो अगर बात करूँ कि नंबर ऑफ जो हमारे फंक्शन होंगे कितने होंगे? तो नंबर ऑफ फंक्शन हमारे कितने हो सकते हैं? जो फंक्शन है नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ फंक्शन ये हमारे कितने तो पहली बार 2, दूसरी बार 2, तीसरी बार 2, 3 ही ऑप्शन है। तो हमारे ये हमारे आ जाए 8। तो 8 नंबर ऑफ फंक्शन हो सकते हैं। जैसे हम 8 को ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि हमारे पास 2 क्या है? ये 2 है हमारी कार्डिनैलिटी। मतलब बी के जो हमारे नंबर थे, ये कार्डिनैलिटी को हम बी की फॉर्म में बी भी लिख रहे हैं और इसकी फॉर्म में ए लिख रहे हैं। ठीक? तो मतलब हमने देखा कि यहाँ पर जो कार्डिनैलिटी है, ठीक है? तो
कितनी बार हुआ हमारा? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर 3 कितने? 3 कार्डिनैलिटी एक ही है। तो इस वजह से इसको हम बोल सकते हैं कि जैसे ये 2 है हमारा, ठीक है? 2 हमारा, 2 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया? जितने हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट A के अंदर प्रेज़ेंट है, ठीक है? इसके पास उतने ही ऑप्शन होंगे जितने हमारे यहाँ यहाँ पे टोटल नंबर होंगे, इसके पास भी, इसके पास भी। तो इस वजह से हम इसको बोल सकते हैं B की पावर A, ठीक है? या फिर जैसे हमने बोला कि 2 की पावर 3। 2 हमारे पास क्या है? 2 हमारे पास है कार्डिनैलिटी ऑफ B, 3 हमारे पास है कार्डिनैलिटी ऑफ A। तो हमारे इतने नंबर ऑफ फंक्शन आ गए 8। अगला हम देखेंगे रिलेशन की हम हेल्प से। रिलेशन हम कैसे निकालते थे? तो जो रिलेशन हम निकालते थे, नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का जो फ़ॉर्मूला था, वो हमारा था कार्डिनैलिटी के बेस पे हम निकालते थे, कि हमारे पास जो रिलेशन हो सकते हैं, रिलेशन क्या है? रिलेशन या तो एक सबसेट को हमने ले लिया, एक छोड़ दिया, तो हमारे पास 2 ऑप्शन आते थे। ठीक है। अब 2 ऑप्शन में देखते थे कार्डिनैलिटी ऑफ ए एंड कार्डिनैलिटी ऑफ बी, दैट ए और बी की कार्डिनैलिटी जो होती है, ठीक? उसके थ्रू हम कितना निकालते थे? रिलेशन। अगर इसके रिलेशन की बात करूँ तो यहाँ पे कार्डिनैलिटी ए की कितनी है? ए की 3 है और इसकी हमारी 2 है। तो हमारे कितने हो गए? 3 दूनी 6 और 2 की पावर 6 मतलब 64। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, हमारे मैक्सिमम रिलेशन कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन 64, लेकिन मैक्सिमम नंबर जो फंक्शन हमारे नंबर ऑफ फंक्शन है वो 8। तो इसका मतलब फिफ 66, तो हमारे कितने होंगे? जो हमारे नॉन फंक्शन रिलेशन होंगे, नॉन फंक्शन रिलेशन। तो नंबर ऑफ नॉन फंक्शन रिलेशन हमारे कितने हो जाएँगे? ठीक है? 64 माइनस 8, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर A की कार्डिनैलिटी B की कार्डिनैलिटी माइनस B की पावर A। B की पावर ये हमारा आ गया। इसके थ्रू निकालने के यहाँ पे कितने आएँगे? 56 हमारे ऐसे न जो रिलेशन आएँगे जो हमारे फंक्शन नहीं हैं। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ फंक्शन निकाल लेते हैं। ये था हमारा फंक्शन और नंबर ऑफ फंक्शन निकालने का तरीका। इसके अलावा अगले वीडियो में आगे चलेंगे हम फंक्शन में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।